वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अंदर हम लिखित और मौखिक प्रश्न देख गए थे। प्रश्न 3 के अंदर है सही शब्द लिखकर पंक्तियां पूरी करो, यानी नीचे दो पंक्तियां दी गई है जिसके अंदर बीच बीच में ब्लैंक्स है, वो अधूरी है जिसको हमें फिल करना है। ये कब हमें आएगी? जब हमें पूरी कविता याद होगी तब हम इसको फिल कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले लिखा है जोर जोर से, फिर ब्लैंक्स ब्लैंक्स, डाली टूटी, फिर ब्लैंक्स ब्लैंक्स, सपने भी टूटे। तो ये कौन सी वाली पंक्ति है? यस, सबसे पहली जो पंक्ति थी वही 4 लाइनें है कि जोर जोर से, शोर शोर से। तो वो वाली लाइन हम लिखेंगे यहाँ पे, जोर जोर से, शोर शोर से, आंधी आई सभी ओर से, डाली टूटी, अंडे फूटे, चिड़िया के सपने भी टूटे। ओके, अभी ख वाली पंक्ति देखते हैं। चिड़िया, फिर ब्लैंक्स तो, फिर ब्लैंक्स मैंने ये सोचा, काश पेड़ ब्लैंक्स ब्लैंक्स नीड बनाते। ओके, तो ये वाली खाली जगह के अंदर कौन सी वाली पंक्ति आएगी? यस, लास्ट वाली पंक्ति में जो 2 पंक्तियां हैं वो आएगी कि चिड़िया क्या का यह दुख देखा तो। ओके, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, चिड़िया का यह दुख देखा तो, मन ही मन मैंने ये सोचा, काश पेड़ घर में उग पाते, पंछी जिन पर नीड बनाते। ओके, ऐसा लिखकर हम ये पंक्ति को फिल करेंगे। ओके, अब हम देखेंगे भाषा की बात। भाषा की बात यानी सबको पता ही है कि भाषा की बात के अंदर हमारा ग्रामर सेक्शन आता है। तो उसके अंदर हम लोग देखेंगे समान तुक वाले शब्द लिखो, यानी राइट द राइमिंग वर्ड। समान तुक का मतलब होता है राइमिंग वर्ड। जो वर्ड यहाँ पे लिखा है उसके जैसा दूसरा राइमिंग वर्ड हमें यहाँ पे लिखना है। पहले वाला बुक के अंदर डन है, फूटे तो टूटे, उस हिसाब से हमें लिखना है। कहेगी तो क्या आएगा? सहेगी। खोला तो बोला, करती तो भरती, कहती तो सहती, पाते तो बनाते। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, अंग्रेजी शब्द से मिलान करो और उन्हें अपनी मातृभाषा में सामने लिखो, यानी यहाँ पे मैचिंग करना है हिंदी वर्ड का, उसके इंग्लिश मीनिंग के साथ मैचिंग करना है, और जो मीनिंग निकला है, मैचिंग किया है, उसका हमें हमारी मदर टंग के अंदर, मातृभाषा के अंदर यहाँ पे उसका नाम लिखना है। ओके, तो सबसे पहले पंछी का दिया हुआ है इंग्लिश नाम बर्ड। ओके, बर्ड को गुजराती में कहते हैं पक्षी। दूसरा है आंधी, आंधी का इंग्लिश नाम है स्ट्रोम। ओके, जिसको इंग्लिश गुजराती में बोलेंगे वावाझोड़ू। चींची, जिसको इंग्लिश में कहेंगे चिरपिंग, और गुजराती में कहेंगे चींची। ओके, फिर अंडे, अंडे का इंग्लिश बनेगा एग और उसको गुजराती में बोलेंगे एंडा। घोंसला, जिसका इंग्लिश बनेगा नेस्ट और जिसको गुजराती में बोलेंगे माड़ो। ओके, फिर डाले, डाले का इंग्लिश बनेगा ब्रांचेस और जिसको गुजराती में बोलेंगे डाड़ियों। ओके, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। एक जैसे अथवा समान अर्थ वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जैसे कि हवा, वायु, पवन। तीनों शब्द हवा के ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, इसीलिए ये शब्द समानार्थी शब्द है। पहले सबसे पहले यहाँ क्या दिया है? समानार्थी शब्द का डेफिनेशन दिया है कि समानार्थी शब्द किसे कहते हैं। तो एक जिसके अर्थ एक जैसे हो, एक जैसे अथवा समान अर्थ हो, एक जैसे अर्थ हो या फिर उसके जैसा सेम अर्थ हो, वैसे शब्दों को क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द, जिसे पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं। जैसे कि हवा, वायु, पवन, ये तीनों शब्द का अर्थ क्या होता है? हवा। तीनों शब्द का अर्थ हवा ही होता है, फिर भी शब्द क्या है? अलग अलग है, पर उनका अर्थ क्या है? समान है। इसीलिए ये शब्द कैसे शब्द बने? समानार्थी शब्द। ओके, तो नीचे लिखा है इन शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो, यानी यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं उसके समानार्थी शब्द लिखने हैं, पर कहाँ से? यहाँ से ढूंढ के हमें लिखने हैं। ओके, तो सबसे पहला तो लिखा हुआ है ही, वो उसको सिर्फ पढ़ लेते हैं। दुख तो कष्ट या फिर पीड़ा। दूसरा है घर, तो घर का क्या बनेगा इसके अंदर से?
एक वर्ड है गृह, जिसको भी घर कहते हैं, और दूसरा है निवास, जिसको भी घर कहते हैं। ओके, तो ये दो वर्ड हम यहाँ पे लिख लेंगे। फिर है पंछी। पंछी का समानार्थी शब्द है, एक है पक्षी और दूसरा है चिड़िया। ओके, तो ये दो वर्ड हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर है पेड़। तो पेड़ का समानार्थी शब्द है वृक्ष और दूसरा तरु। ओके, तरु को भी वृक्ष कहते हैं, तो उसको हम लिखेंगे यहाँ पे। ओके, ऐसे सारे समानार्थी शब्द हम लोग फिल करेंगे। अभी यहाँ पे नीचे दिया गया है रचनात्मक अभिव्यक्ति। इसके अंदर घोंसला बनाने के लिए जो जो चीजों की जरूरत पड़ती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके उत्तर पुस्तिका में हमें लिखनी है। ये हम लोग अभी नहीं करेंगे, जब स्कूल स्टार्ट होगा तब ये हम एक्टिविटी कर लेंगे। ओके, और आपको कौन कौन सी चिड़िया पसंद है और क्यों पसंद है अपने साथियों को बताओ। ये चीज आप अपने घर पे अपने दोस्तों के साथ कर सकते हो डिस्कशन। ओके, फिर देखेंगे यह भी जानो। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? बच्चों, क्या आप जानते हो कि कुछ चिड़िया ऐसी भी है जिनके पंख है लेकिन वो उड़ नहीं सकती। नीचे कुछ उड़ न सकने वाली चिड़ियों के नाम तथा चित्र दिए गए हैं, उन्हें पहचानो और नाम याद करो। यानी बर्ड का मतलब हमें क्या होता है, जो उड़े उसे ही बर्ड कहते हैं ना। पर यहाँ पे कुछ बर्ड ऐसे भी है जो इतने साइज में बड़े हैं, जो आते हैं तो वर्ड के अंदर, पर वो उड़ पाते नहीं। जैसे कि शुतुरमुर्ग। ओके, वो इतना बड़ा होता है कि उसके ऊपर हम बैठ भी सकते हैं, इतना बड़ा होता है। तो ये उड़ सकता नहीं है, पर इसका समावेश बर्ड के अंदर होता है। दूसरा है ईमू। ये भी हमारे शोल्डर तक की हाइट का होता है, पर ये उड़ सकता नहीं, पर इसका समावेश बर्ड के अंदर होता है। फिर है कीवी। ये भी बर्ड के अंदर आता है। और पेंगुइन। ओके, पेंगुइन भी बर्ड के अंदर आता है, पर वो ज्यादा उड़ पाता नहीं। ओके, यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।